मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्भोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानार्णव नाम का ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, जिसके रचयिता हैं श्री शुभ चंद्राचार्य। और अब जो धीरे धीरे आगे जाकर के जो उनके जो शास्त्र हैं उसमें टू दी पॉइंट बात आएगी, बिल्कुल संक्षेप में बात आएगी। तो हर एक दोहा जो है वो संक्षेप में अपनी बात को कहेगा। और हमारे अंदर में जो कुछ भी कलुषताएं हो जाती हैं, आ जाती हैं, बुराइयां आ जाती हैं, तो वो आसानी से निकलती नहीं। तो यहाँ उन्होंने पूरा एक एक जो हमारे जो इस तरह की जो हमारी कमियां हैं उसको हिट करने की कोशिश की है कि हम अपने अंतर्मन को टटोलें और देखें क्या हम में वो गुण या दुर्गुण हैं। तो ये सीधी सीधी हमारे स्वयं को ही आईना दिखाया। देखिए कल हमने ये पढ़ा था 30 नंबर का दोहा पढ़ा था। इसमें क्या था? अज्ञान जनिश्चत्रम। मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन। एक सेकंड। 30 नंबर का अपन ने पढ़ा था। अज्ञान जनिश्चत्रम न विद्मम विद्मह को अप्यम ग्रह उपदेश शते नापि यह पुंसाम पसरपति। आचार्य महाराज कहते हैं कि बड़ा आश्चर्य है, जो जीवों का अज्ञान से उत्पन्न हुआ यह आग्रह यानी हठ सैकड़ों उपदेश देने पर भी दूर नहीं होता। हम नहीं जानते इसमें क्या भेद है। भावार्थ पढ़ा था हमने। एक बार मिथ्या शास्त्र की युक्ति भोले जीवों के मन में ऐसी प्रवेश हो जाती है कि फिर सैकड़ों उत्तमोत्तम युक्तियां सुने तो भी वे चित्त में प्रवेश नहीं करते। अर्थात ऐसा ही कोई संस्कार का निमित्त है कि वह मिथ्या आग्रह कभी दूर नहीं होता है। अभी अपन ने जैन दिगंबर जैनियों में जो ग्रंथ पढ़े जाएंगे ऑथेंटिक, उनकी एक लिस्ट जो है पब्लिश की थी। एक बार सेठी जी ने की थी, एक बार मैंने पब्लिश की थी। उसमें सारे जो ग्रंथ दिए थे वो सबको मान्य है कि हाँ ये हमारी परंपरा में है, लेकिन उनमें से कोई हमको कोई कह दे एक बात, फला फला जो है ग्रंथ नहीं पढ़ने योग्य है, जबकि उन्हीं में से है, तो हम उसको मान लेते हैं। क्यों नहीं है वो हम उसका कोई ना तो क्वेश्चन करते हैं, और बुद्धिमान होने के बावजूद भी स्वयं उसको पढ़ करके देखते नहीं। कोई लग कहे हमसे कि नहीं भाई पढ़ के तो देखो क्या खराबी है उसमें, हो सकता है कि बहुत उत्तम साहित्य हो, लेकिन हम तैयार नहीं होते। तो ये वही बात कर रहे हैं कि सैकड़ों उत्तम युक्तियां सुने तो भी वे चित्त में प्रवेश नहीं करती हैं। अर्थात ऐसा ही कोई संस्कार का निमित्त है कि वह मिथ्या आग्रह कभी दूर नहीं होता। हमारे जो टोडरमल जी हैं खंडेलवाल जाति के जैन थे, जयपुर में उनका जन्म हुआ था। आज से लगभग 200 साल से ऊपर हो गए। सब जगह शास्त्रों में इतिहास में उनकी चर्चा है, जिन्हें राजा ने उस समय के तत्कालीन राजा ने, जो कि जैन धर्म नहीं मानता था, मात्र इसलिए कि उन्होंने उस शास्त्र में युक्तियों द्वारा जैन सिद्धांत को, जैन दर्शन को श्रेष्ठ ठहराया था, और बाकी मतों की किसी तरह से उनमें जो कमियां थी वो दिखाई थी। मात्र इसी वजह से उनको शास्त्र लिखते लिखते वहां से उनके सैनिकों ने उठा लिया और हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया। ये प्रसिद्ध घटना है। वो कितनी पुरानी है? 200 साल पहले, मोर देन 200। खंडेलवाल जाति के हमारे ही पंडित थे।
और उनको आचार्य कल्प की उपाधि दी गई। उनकी बुद्धिमत्ता इतनी थी कि वो जब उस समय जो 9वां अध्याय लिख रहे थे वो अधूरा रह गया, उसकी पूर्ति करने के लिए, से पूरा करने के लिए बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया। यहाँ तक कि दौलत राम जी से भी कहा गया कि भैया जी अधूरा रह गया, इसको आप पूरा करो। दौलत राम जी भी कम विद्वान नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मैं इतनी विलक्षण बुद्धि का धारी नहीं हूं जितनी ये टोडरमल जी थे। कोई पंडित आगे नहीं आया, किसी ने कहा नहीं उनकी बराबरी नहीं कर सकते। किसी तरह से लोगों ने उसको पूरा तो किया, लेकिन वो पैच जैसा पैच वो दिखाई देता है जी। तो इतनी बुद्धि के धारक इतने पहले हुए हमारे ही पंडित, जिन्हें आचार्य कल्प की उपाधि दी है, हमारी दृष्टि से नीचे उतर गए। क्या कारण था? जो एक कांजी पंथ में हुए ना कांजी स्वामी, आज से करीब 70-80 साल पहले की बात है, हमने भी देखा है उनको। उन्होंने उनके शास्त्र को पढ़ के सुनाया तो ये कहा जाने लगा कि टोडरमल जी कांजी पंथ के थे। अब आप सोचिए, कांजी स्वामी अभी हुए, टोडरमल जी हमारे प्रख्यात आचार्य कल्प थे जो 200-300 साल पहले हुए। कौन किसका चेला था? लेकिन ये बात हमारे इतने भर दी गई जहन में, वो नहीं पढ़ना है, वो कांजी पंथ का शास्त्र। और हुआ क्या था एक्चुअल में कि कांजी स्वामी ने के हाथ वो हमारे शास्त्र लगे, क्योंकि वो तो श्वेतांबर थे ना, उनके हाथ हमारे समय सार और ये महामोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसे ग्रंथ लगे। तो उन्होंने उसको, इतना उनको आनंद आया उसको, उन्होंने 19 बार उसका स्वाध्याय करके हम लोगों को ही सुनाया, जो हमने पढ़े ही नहीं थे। तो हमको लगा कि ये तो उनकी मनगढ़ंत बातें हैं, उनके पंथ की हैं ये, हमारे शास्त्र को जो है उन्होंने बदल दिया। ना तो हमने उस शास्त्र को पढ़ने का साहस किया जो हमारे पास ही रखे थे, किसी के पास गए थोड़ी थे, पढ़े ही नहीं। और चूंकि किसी और ने पढ़ा था तो हमारे लिए अपवित्र हो गए, इसलिए हमने उनको पढ़ना ही बंद कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि काफी समय तक समय सार को हम लोग नहीं पढ़ा करते थे, ये तो उनका शास्त्र है ऐसा बोला जाता था। वो तो बच गए हमारे कुंद कुंद स्वामी नहीं, हम उन्हें भी बदनाम कर देते जिन्होंने वो शास्त्र लिखा। कुछ लोगों ने तो कहना भी शुरू कर दिया कुंद कुंद तो उनके हैं। अरे कैसी अजीब बात है, हमारे अपने गुरु, हमारे अपने शास्त्र जिनको किसी और ने पढ़ के हमें स्पष्ट किया, ये तो हमारे लिए एक जो है वो सुखद बात है, जो हम नहीं पढ़ पाए, कि विद्वान ने हमें पढ़ के सुनाया। तो बजाय उनकी जो है वो, उनको साधुवाद देने के लिए, उनका उपकार मानने के कि उन्होंने हमारी ही चर्चा, हमारे ही ग्रंथों का माल हमें परोसा, हमने उनसे ईर्ष्या शुरू कर दी, द्वेष शुरू कर दिया। देखो अभी नीचे के दोहे में यही बात लिखी। पहली बात तो है कि हमें किसी ने कह दिया तो हम इतना नहीं करेंगे। किसी ने कहा आपकी नाक को कौवा ले गया, तो हम नाक को टटोलेंगे नहीं, कौवे के पीछे भागेंगे। अगर किसी ने कहा कि आपके शास्त्र में दोष है, उस शास्त्र में तो पढ़ो ना सामने रख करके, क्यों वंचित रखते हो अपने आप को उत्तम साहित्य से, जिसमें आत्मा की बात बहुत ही अच्छे तरीके से बताई गई है, स्पष्ट तरीके से बताई गई है। जो वीतरागता के शास्त्र जो हम आजकल पढ़ रहे हैं, इन शास्त्रों के ऊपर बहुत बार उन्होंने पहले ही, हमारी परंपरा के ना होते हुए भी, वो कांजी पंथ के जो थे आचार्य थे, उन्होंने, उनको इतना अद्भुत लगे वो ग्रंथ, ओ दिगंबर पंथ में कितना अद्भुत चीजें हैं। उन्होंने न केवल पढ़ा सुना, आनंद मनाया, स्वयं दिगंबर बने, 3.5 लाख लोगों को श्वेतांबर से दिगंबर बनाया, बल्कि इस धर्म को, उन ग्रंथों को पढ़ करके हमें सुनाया, और हमें इस बात का गर्व होना चाहिए, ये उन्होंने बताया कि आप दिगंबर हैं और इतने अच्छे शास्त्र आपके पास। और हमने क्या किया, हमने उनको न केवल नकार दिया, बल्कि जिन जिन ने वो ग्रंथ पढ़े थे उन सबको उस पंथ से जोड़ दिया। तो देखो यही बात उन्होंने लिखी है शुभचंद्राचार्य जी ने, इतने साल पहले उन्होंने लिखा कि ऐसे ऐसे लोग होंगे। लिखा है, आचार्य महाराज कहते हैं कि ये बड़ा आश्चर्य है, जो जीवों का ज्ञान से उत्पन्न हुआ यह आग्रह सैकड़ों उपदेश देने पर भी दूर नहीं होता। हम नहीं जानते इसमें क्या भेद है। एक बार मिथ्या शास्त्र की युक्ति या मिथ्या बातों की युक्ति भोले जीवों के मन में ऐसी प्रवेश हो जाती है कि फिर सैकड़ों उत्तम उत्तम युक्तियां सुने
तो भी वे चित्त में प्रवेश नहीं करती, अर्थात ऐसा ही कोई संस्कार का निमित्त है। ये भोपाल में एक विद्वत सम्मेलन हुआ था, मैंने आपको पहले ही बताया था। वहां पे विशुद्ध सागर महाराज ने बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाया था। हम भी दर्शन करने गए थे महाराज के, तो हमने भी थोड़ी देर बैठे। तो वहां उन्होंने सब पंडितों से कहा, विशुद्ध सागर महाराज ने, मैंने अपने कानों से सुना कि भैया ये समय सार तो सबके पढ़ने की चीज है, आपने विद्वानों पंडितों आपने जनसाधारण को ये पढ़ने से मना क्यों किया? अब महाराज कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं, तो किसका साहस है कि जो खड़े होकर जवाब दे? जब उन्होंने 2-3 बार पूछा तो एक विद्वान खड़े हुए, उन्होंने बोला महाराज हमने तो मना नहीं किया, ये मना तो आप लोगों की तरफ से ही हुआ है। तो महाराज मुस्कुराए, बोले अगर ऐसा है तो ये बात जो है जनसाधारण तक बता दी जाए और अपनी गलती सुधार की जाए। तो जनसाधारण के पढ़ने की विषय वस्तु है, उन्हें कैसे हम वंचित करें? जो शास्त्र सीधा सीधा मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, ऐसा वो समय सार आदि पंच परमागम आचार्य कुंद कुंद द्वारा लिखित हुए जनसाधारण सबको पढ़ने योग्य हैं, पढ़ने सुनने योग्य हैं। धीरे धीरे करके वो चालू हुआ, नहीं तो बंद था। किसा मुनि पढ़ेंगे या तो शावक तो पढ़ेंगे ही नहीं। पहले तो मुनियों के लिए वर्जित था कि दिगंबर साधुओं को नहीं पढ़ना। अरे हमारे शास्त्र हम नहीं पढ़े। तो एनीवे, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, एक बार हमारे मन में ऐसा कोई शंका आ जाए तो फिर हम उसी को मान लेते हैं। ऐसा वो फलाने ने कहा, फलाने से ढिमके ने कहा, ढिमके से हमके ने कहा, लेकिन सामने किताब रख करके कोई पढ़ के देखता नहीं कि उसमें क्या कमी है। तो वे चित्त में प्रवेश नहीं करती हैं, अर्थात ऐसा ही कोई संस्कार का निमित्त है कि वह मिथ्या आग्रह कभी दूर नहीं होता। आगे कहते हैं कि सत्पुरुषों को शास्त्रों के भले बुरे गुणों का विचार करना चाहिए। है? देखो कितना क्लियर लिखा है। उनको पहले से मालूम था कि ये कलयुग में ऐसे ऐसे जीव होंगे जो बिना गुण दोष जाने ही किसी ने कह दिया उसके बहकावे में आ जाएंगे। सम्यग्नि रूप्य सदवृत्त विद्व विर्दवीर मत्सरहि अत्र मृग्या गुणा दोषा समाधाय मने क्षणम। ऐसे सदाचारी पुरुष जिन्हें मत्सर कहिए द्वेष नहीं है ना, बहुत सारे ऐसे हैं यार, जैनों के अलावा अजैनों में भी बहुत मिलेंगे आपको, जिन्हें किसी से द्वेष नहीं होता। जो बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसकी अनुमोदना करते हैं, प्रशंसा करते हैं। लेकिन दूर कहाँ जाए, हमारे अंदर ही, हमारे समुदाय में भी ऐसे लोग हैं जिनको उन्होंने महाराज ने एड्रेस किया है। तो वो बोल रहे हैं कि सभी लोग ऐसे नहीं होते। ऐसे सदाचारी पुरुष जिन्हें मत्सर कहिए द्वेष नहीं है, उन्हें उचित है कि इस शास्त्र तथा प्रवृत्ति में मन को समाधान करके मतलब समता धारण करके गुण दोष को भली प्रकार से विचारें। किसी भी ग्रंथ में क्या कमी है या क्या अच्छाई है, उसको समता के भाव रूप से पढ़ें। देखो बहुत सारे दूसरों के लिखे हुए शास्त्र भी हैं, दूसरे से दर्शन वाले शास्त्र, उनमें जो अच्छाइयां हैं वो अच्छाइयां भी जो लोग पढ़ते हैं और बताते हैं कि इनमें क्या अच्छा है। अब विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि एक दिगंबर साधु को भोजन कराना सैकड़ों ब्राह्मणों के भोजन कराने से श्रेष्ठ है। तो हमको अच्छा लगता है, अरे वाह, हमारे साधुओं की प्रशंसा हुई। दूसरे ग्रंथों में लिखा है ना। आज वो बीजेपी के वो बड़े नेता हैं, वो बता रहे थे, वो कितना लंबा उन्होंने भाषण दिया जैन धर्म के ऊपर। बोले जैन सिद्धांत और जैन धर्म जैसा तो कोई धर्म नहीं, जबकि वो खुद ब्राह्मण है। द्विवेदी त्रिवेदी क्या नाम उनका, उन्होंने एक एक बारीकी निकाली। अरे जैन साधुओं की क्या बात की जाए। जो श्रमण है उनको श्रमण शब्द से सुशोभित किया साधुओं को। श्रमण का अर्थ है जो शमनधारी हैं। और बोले ताज्जुब की बात है कि शमन शब्द अंग्रेजी में भी SHAMAN करके लिखा है। दुनिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे सिद्धांतों से अवश्य ही कहीं ना कहीं लाभान्वित हुई है, और वो मानते भी हैं इस बात को। लेकिन जहां से वो उद्गम निकला है, हम स्वयं ही उसकी गुणों को जानते नहीं।
हम तो उनमें दोष ऐसा निकालते हैं कि उनको पढ़ने से ही मना कर देते, पढ़ना ही नहीं था। क्यों भैया, वो आपको कहीं बुराई के गर्त में ले जाएगी क्या? बोले साहब ये हमें नहीं पता, हमें तो फलाने ने कह दिया था कि नहीं पढ़ना, तो नहीं पढ़ेंगे। तो देखो लिखा है, ऐसे सदाचारी पुरुष जिन्हें मत्सर कहिए द्वेष नहीं है। हमें द्वेष करना है क्या? फला आदमी ने हमारा शास्त्र पढ़ के हमको ही क्यों बताया, हम उससे आज से द्वेष करेंगे, और हम करते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा ये साइकोलॉजी है। तो आचार्य मान के चल रहे हैं कि हम में से ज्यादातर लोग इस भावना वाले नहीं है, द्वेष वाले नहीं है, मत्सर वाले नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसे सदाचारी पुरुष जिन्हें मत्सर कहिए द्वेष नहीं है, उन्हें उचित है कि इस शास्त्र तथा प्रवृत्ति में मन को समाधान करके गुण दोष को भले प्रकार विचारें। इसी शास्त्र की बात करो या कोई भी शास्त्र की बात करो, उसमें क्या कमियां निकालोगे? कमी तो ये कह सकते हो कि साहब हमारे समझ में नहीं आ रहा, या साहब ये वर्णन ज्यादा हो गया, कम हो गया, ऐसा कह सकते हो। लेकिन शास्त्र की जो हमारे यहाँ गुणवत्ता जो होती है वो 100% चोखी होती है। इसलिए, और हमें उनसे द्वेष तो है नहीं। हमारे बीच का कोई व्यक्ति विद्वान बन जाए, वो शास्त्र हमें पढ़ के सुनाए, तो बहुत सारे लोग उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। वो पढ़ा रहा है तो हमें नहीं सुनना। अरे जिनेंद्र देव की वाणी है, वो क्या पढ़ा रहा है? वो तो पोस्टमैन है, माल कहीं और से आ रहा है। तो ऐसे सदाचारी पुरुष जिन्हें मत्सर कहिए द्वेष नहीं है, उन्हें चाहिए कि इस शास्त्र तथा प्रवृत्ति में मन को समाधान या स्थिर करके गुण दोष को भले प्रकार विचार, है ना। आगे देखो लिखा है, बत्तीस नंबर, स्वसिद्धेयर्थ प्रवक्तानां सतामपि च दुर्धियः वेश बुद्धिया प्रवर्तन्ते केचिज्जगति जंतवः। इस जगत में अनेक दुर्बुद्धि ऐसे हैं जो अपनी सिद्धि के अर्थ प्रवृत्त हुए सत्पुरुषों पर द्वेष बुद्धि का व्यवहार करते। अपन को प्रत्यक्ष दिखाई देता है, कोई अपना भला कर रहा है, अपने उस पथ पे चल गया है, तो बजाय उसकी अनुमोदना करने के हमें उससे ईर्ष्या द्वेष हो जाता है। ऐसा बड़े धर्मात्मा बनते हैं। भैया उसने अपने नियम धारण किए, उसने इधर उधर का खाता नहीं, इधर उधर नहीं करता, नियम संयम से रहता है, सब फंक्शन में नहीं जाता है, तो उसको बढ़ने दो ना। जो हम नहीं कर पाए वो कर रहा है, इसमें ईर्ष्या की बात क्या? और हम उसमें उसको ढोंगी करके उसका उदाहरण, उसको टाइटल दे देते हैं, क्योंकि हम नहीं कर पा रहे। तुमने क्या लिखा है, इस जगत में अनेक दुर्बुद्धि ऐसे हैं जो अपनी सिद्धि के अर्थ प्रवृत्त हुए अपने काम कर रहे हैं, सत्पुरुषों पर द्वेष बुद्धि का व्यवहार करते हैं। भावार्थ है, दुष्ट जीव सत्पुरुषों से द्वेष रखते हैं। ये प्रसिद्ध कोटेशन है। आप किसी दुष्ट को समझाने जाएंगे तो वो आपकी बात से प्रभावित नहीं होगा, बल्कि उसका क्रोध और बढ़ जाएगा, है ना। मैंने आपको एक संस्कृत का श्लोक सुनाया था ना, उपदेशो ही मूर्खाणाम न किम प्रयोजनम पयोपानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। यानी जो मूर्ख है, दुष्ट हैं, उनको उपदेश देने से कोई लाभ नहीं, जैसे कि सर्प को दूध पिलाने से विष ही बढ़ता है। इसलिए आचार्य लोग बहुत सावधान रहते हैं। जब कभी कोई उनको प्रवचन करना हो, चर्चा करनी हो, हित की बात करनी हो, तो ये ध्यान रखते हैं कि वो जो आए हुए व्यक्ति हैं वो वास्तव में रुचिवान व्यक्ति हैं क्या, या मजाक बनाने के लिए आए हैं, कमियां निकालने आए हैं, या जिनके राग द्वेष बहुत बड़े हुए हैं और वो उनके हित रूपी वचनों में से भी राग और द्वेष खोज लेते हैं। ऐसे लोगों को उपदेश देने से सर्प को दूध पिलाने जैसा ही है। इसलिए उन्होंने लिखा, दुष्ट जीव सत्पुरुषों से द्वेष रखते हैं, सत्पुरुष परीक्षा कर निर्णय करते हैं, है ना। मैंने आपको एक ढीमर की वो कहानी सुनाई थी ना, कि वो एक बार आचार्य जो है वो एक प्रवचन कर, बहुत सारे नए लोगों ने नहीं सुना होगा, तो वो प्रवचन कर रहे थे, तो उन्होंने उसमें कहीं उदाहरण दिया
बहुत सारे लोग बैठे थे, जैन और जैनेतर भी थे। तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से फला फला जड़ी बूटी पानी में डाल देने से सैकड़ों मछलियां ऊपर आ जाती हैं, उसी प्रकार से हमारे अगर भाव निर्मल हो तो उन निर्मल भावों का निमित्त पा करके ये कर्म के कण ऊपर आ जाते हैं, निकल जाते हैं, निर्जरित हो जाते हैं। ऐसा कुछ उन्होंने व्याख्यान दिया। वो तो अपने पूरे भावावेश में उन्होंने फुल रूप से बताया, लेकिन वहां जो एक व्यक्ति बैठा था वो उसका काम था मछलियां पकड़ने का, लीवर कहते हैं ना क्या, उसने उस जड़ी का नाम बड़े ध्यान से सुना और सुनने के बाद में वो गया, उसने उस जड़ी को खोज निकाला, तो दूसरे दिन ही उसका प्रयोग किया और नदी में जैसे ही वो जड़ी डाली उसके लोभ में सैकड़ों हजारों मछलियां के ऊपर आ गई और उसने अपने पकड़ के अपने जाल में ले गया है, उसका व्यापार किया, खुद भी प्रयोग किया, जो भी किया। तो कालांतर में वो बहुत धनवान हो गया। अब उसको 1 साल बाद ये ध्यान आया कि जिसके बल पर, जिसके उपदेश के बल से मैं धनवान बना, मेरा फर्ज बनता है कि उसको धन्यवाद दे के आऊं। तो धन्यवाद ऐसे दूं खाली, जिन्होंने मेरा इतना उपकार किया है। तो उसने एक युक्ति निकाली, एक बड़ी सी सोने की मछली बनाई और एक स्वर्ण के थाली में रख करके मुनिराज के पास गया। उन्होंने कहा भाई ये क्या है? बोले महाराज आपको याद नहीं है, 1 साल पहले आपने ऐसा ऐसा बताया था, मैंने उस जड़ी को प्रयोग करके हजारों लाखों मछलियों को पकड़ा और जिसके फलस्वरूप मुझे धन की प्राप्ति हुई और मैं ये बना के आपकी भेंट के लिए लाया हूं। अरे महाराज के दुख का पारावार नहीं रहा, ये क्या हो गया? मेरी एक बात के फलस्वरूप कितने जीवों की हिंसा हुई और ये व्यक्ति तो उसको अच्छा मान रहा है। अरे मैंने ये क्या कर लिया, बहुत पश्चाताप किया, बहुत प्रायश्चित लिए उन्होंने। ये देखो मेरे मुंह से क्या निकला, मैंने इंश्योर नहीं किया कि यहाँ सभा में कैसे लोग बैठे, है ना। उन्होंने लोगों को कहा भी होगा उस समय कि भैया इस भावावेश में आकर के कि सब जीवों को ये अमृत रूपी वचन मिले, इसमें गाफिल मत होना। कौन से जीव किस प्रवृत्ति के हैं और किस अंदाज में किस लिए सुन रहे हैं, इसलिए पहले ही बहुत सावधानी से अपना संभाषण करना। ऐसे ही आप किसी को चलते फिरते आदमी को बोलो भैया आत्मा का स्वभाव ऐसा है, काय का स्वभाव है, घर जाओ अपने, पागल हो गएगा, तुमसे किसने कहा आत्मा का स्वभाव कैसा, हमें नहीं जानना। इसलिए बहुत सोच समझ करके जो रुचिवान है, जिनका किनारा आ गया है संसार का, जिन्हें संसार अरुचिकर लगने लगा है, जिन्हें भोग आदि से विरक्ति होने लगी है, ऐसे लक्षणवान लोगों को ही उपदेश की बात करना। हर एक को करने की आवश्यकता नहीं, नहीं तो न केवल आपके वचन बेकार जाएंगे, उनका अवमानना होगी, बल्कि वो व्यक्ति अगर दुष्ट प्रकृति के हैं तो सहज ही उनके क्रोध में वृद्धि भी होगी। हाँ, तो ये बात उन्होंने कही। देखो ये बहुत ध्यान रखने वाली जो कोटेशंस आ रहे हैं इसमें एक एक लाइन में, वो जीवन में हमको ध्यान रखने के लिए। 33 नंबर का मैं आपको सुनाता हूँ। साक्षात् वस्तु विचारेषु निकषाग्राव सन्निभा विभजन्ति गुणान् दोषान्धयः स्वच्छेन चेतसा। वे धन्य पुरुष हैं, एक मिनट, साक्षात, हाँ, वे धन्य पुरुष हैं जो अपने निष्पक्ष चित्त से वस्तु के विचार में कसौटी के समान हैं और गुण दोषों को भिन्न भिन्न जान लेते हैं। है ना, हमें से सब लोग कभी ना कभी किसी स्वर्ण का व्यापार करने वाले के यहाँ गए होंगे, सोना खरीदने, चांदी खरीदने। तो आपने देखा वो एक कसौटी का पत्थर लेके बैठा रहता, जैसे आप कोई पुराना सोना उसको बेचने आते हो तो वो क्या करता है, उस तुरंत उसके ऊपर घिस के देखता है। कसौटी के पत्थर में खूबी होती है ना कि जिस तरह की उसमें लाइन आती है, खींचने के बाद उसका रंग देख कर, रंग रूप देख करके उसको पता लग जाता है कि इसमें न केवल अशुद्धि है बल्कि कौन सी अशुद्धि, चांदी मिला है, तांबा मिला है,
जिंक मिला है, ये सब वो पहचान लेता है। तो वो बोल रहे हैं वे धन्य पुरुष हैं जो अपने निष्पक्ष चित्त से वस्तु के विचार में कसौटी के समान है और गुण दोषों को भिन्न भिन्न जान लेते हैं। किसके गुण दोष जानना है हमें? बोले साहब ये आपने अच्छा बता दिया, अब मैं कल से जितने मुझसे लोग मिलते हैं ना, सबके गुण गुण तो एक तरफ, मैं सबसे पहले उनके दोष लिखना शुरू करूंगा, कॉपी भर जाएगी मेरी। अरे भैया, अगर उनकी ही ही लिखना है तो उनके गुणों को ग्रहण भी तो करो। गुण का ग्राहक होना चाहिए, दोष तो हम में भी कितने हैं। तभी कबीरदास जी ने कहा ना, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना को। ऐसी स्वीकारोक्ति उन सज्जन पुरुषों के मुंह से ही होती है जो अत्यंत विनम्र हैं, जिन्हें अपने दोष इतने ज्यादा दिखाई देते हैं कि दूसरों को दोषों को देखने की ना तो फुर्सत है और ना वो दिखाई देते हैं, उनमें तो उन्हें सद्गुण ही दिखाई देते हैं। ऐसे गुणग्राही हमारा स्वभाव हो। तो उन्होंने लिखा वे धन्य पुरुष हैं जो अपने निष्पक्ष चित्त से वस्तु के विचार में कसौटी के समान हैं और गुण दोषों को भिन्न भिन्न जान लेते। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मुझे तो अपने लिए करना है ना, मुख्य रूप से दूसरों का मैंने ठेका लिया है क्या? वहां टाइम खराब नहीं करना। आगे कहते हैं कि जीवों के गुण दोष स्वभाव से ही होते हैं। देखो ये सब कोटेशंस हैं। जीवों के गुण दोष स्वभाव से होते हैं, इसका अर्थ क्या है? देखो इसमें बताया, फिर अपन और चर्चा करें। 34 नंबर, प्रसाद यति शीतांशु पीड़यत्यम शुभान जगत निसर्ग जनिता मन्ये गुण दोषा शरीरिणाम। आचार्य महाराज उत्प्रेक्षा कहते हैं, उत्प्रेक्षा ना या उत्प्रेक्षा अलंकार होता है ना, उस हिसाब से देखो, चंद्रमा जगत को प्रसन्न करता है और ताप को नष्ट करता है, हम सब जानते हैं उसकी किरणें जो है शीतल होती हैं। एवं सूर्य पीड़ित करता है अर्थात ताप को उत्पन्न करता है, ये उनके गुण हैं। किसी से बोलो सूर्य के कैसा होता है तो तुरंत बता देगा, बहुत गर्म होता है सब। चंद्रमा कैसा होता है, वो ठंडा होता है। तो ये उनके स्वभाव का वर्णन है ना, जो हम सब भी जानते हैं। देखो चंद्रमा जगत को प्रसन्न करता है और ताप को नष्ट करता है, एवं सूर्य पीड़ित करता है अर्थात ताप को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार जीवों के गुण दोष स्वभाव से ही हुआ करते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। जैसे हमने कहते हैं शरीर के लिए, दयानंद राय जी ने कहा ना, अशुचि दोष स्वभावते, यानी ये शरीरों की जो अशुचिता है वो स्वभावगत ही है, उसमें कुछ मिलाया नहीं, ऐसा ही है। तो ज्ञानी जो होगा उसमें अशुचिता का भी वर्णन अगर है तब भी उसमें ग्लानि नहीं करेगा, द्वेष बुद्धि नहीं रखेगा, भाई ऐसा है तो वैसा है। अभी देखो इसमें आगामी गाथाओं में स्त्री शरीर का वर्णन आएगा, तो उसमें ये कहा कि स्त्रियों की कोई गलती नहीं है इसमें कि उनका शरीर ऐसा है, ये उनकी स्वभावगत जो है, वो शरीर में जो स्वभावगत दोष होते हैं वो हैं। या उनकी चर्चा करें कि साहब वो बहुत चंचल स्वभावी होती हैं या मायाचारी होती, वो भी उनकी स्वभावगत संस्कार होते हैं। हम ऐसा काम ही ना करें कि उन पर्यायों में जाना पड़े, और अगर चले गए हैं तो भी सुधर सकते हैं, और जो नहीं गए हैं वो सावधान रहें। जो चले गए हैं वो न केवल सावधानी रखें आगे, बल्कि अपने उन दोषों को निवारण करके वापस पुरुष पर्याय में आ सकते हैं, कोई मुश्किल थोड़ी है। तो सबसे अच्छी तो चीज ये है कि जैसे हम बीमार ही ना पड़े, इसलिए ऐसा भोजन करते हैं ना, सात्विक भोजन। ऐसे ही अगर हमारे जीवन में तरह तरह की कषायें प्रविष्ट हो गई हैं, मायाचारी प्रविष्ट हो गई है, मान कषाय प्रविष्ट हो गया है, तो अत्यंत सावधानी पूर्वक अपने स्वयं के जीवन का अवलोकन करें और निकाल दें इसको। अपने जैसे खराब डाइट होती ना, उसको हम मना कर देते, नहीं साहब मैं ये नहीं खाऊंगा, मेरे लिए नुकसानदायक।
ऐसे ही अपने जीवन में से उन एक एक कषायों का पहले तो अनुभव करना कि ये मुझ में है क्या, और है तो कितनी है। क्या मैं अपने समकक्ष जीवों को बढ़ता हुआ देखकर द्वेष करता हूं, उनसे मुझे ईर्ष्या होती है, तो सावधान, ये ईर्ष्या मुझे गहरे पतन में ढकेलने वाली है। उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मैं ही स्वयं उस द्वेष की पीड़ा में एक दिन अपना न केवल अंत कर लूंगा बल्कि खोटी पर्याय का बंद करूंगा। हर बात में सोचना कि मैंने इस व्यक्ति से ये बात कही है, इसमें मैं कोई मायाचारी तो नहीं, कोई मेरा मान कषाय की पुष्टि तो नहीं हो रही। तो आप देखोगे कि हम जैसे कहा ना कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है, हमें तुरंत पता लग जाएगा कि यश मैंने ये बात कही, इसमें मेरी मायाचारी है, मेरा मन कषाय है, मेरा लोभ है। और किसी को बताने की जरूरत थोड़ी, जिससे अपन घबराएंगे, नहीं साहब मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ये स्वयं संज्ञान लें, ईमानदारी से लें, और ऐसा संज्ञान लेने के पश्चात बुराइयों को निकाल फेंकें। कोई सी भी इनमें से कोई भी कषाय अगर पनप रही है, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि जो भी जीवों के स्वभाव होते हैं वो स्वभाव भी उनके नैसर्गिक होते हैं। उन स्वभावों से क्या दोष द्वेष करोगे। जैसा वो सूरज जो है, हमको बहुत गुस्सा आता है सूरज के ऊपर, वो इतना गर्म रहता है, और चंद्रमा पे भी कई बार बहुत गुस्सा आता है। तो सर्दी के दिनों में भी निकल आते हैं और ठंडक प्रदान करते हैं। हमको थोड़ी सर्दी में चाहिए ठंडक, भाई उनके स्वभाव है। आप सिंह से दो द्वेष करोगे तो बड़ा क्रूर पशु है ये, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इस जानवर को नहीं खाना चाहिए, उसको नहीं खाना चाहिए, वो उसका पर्यायगत स्वभाव है। आपको नहीं जाना उन पर्याय में, तो अपने आप को उन क्रूरताओं से विहीन कर लो। इसी प्रकार जीवों के गुण दोष स्वभाव से ही हुआ करते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। जीवों के गुण दोष कैसे होते हैं, देखो इसका अपन आगे बात चलते। देखो ये सारे एक से एक शिक्षाएं हैं, एक से एक शिक्षाएं किसके लिए हैं। उन्होंने पहले लिख दिया आचार्य ने कि भैया ये शास्त्र मैंने अपने लिए लिखा है, अगर आपको कहीं प्रियता लगती है इसमें, आपको इसमें कहीं अपने स्वयं के लिए अनुकूलता या समांतरता दिखाई देती है, तो आप भी इसको उसी तरह से मानना शुरू करें। तो क्या बोला उन्होंने, 35 नंबर का था, दूषयन्ति दुराचारा निर्दोषामपि भारतीम विदुबिंब श्रियम कोका सुधार समीमिव। जो दुष्ट पुरुष हैं वे निर्दोष वाणी को भी दूषण लगाते हैं। किसी ने बड़े सिंपल ढंग से कोई बात कही, लेकिन हमारी तो आदत है ना उसमें भी उनकी गलतियां या उनके कषायों को खोजना, जबकि नहीं कही। कोई सरल हृदय से कोई बात कही गई, हम नहीं समझ पाते कि सरलता, सबसे पहले तो हम उसको कॉम्प्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इसमें कहा, इसमें क्या राज होना चाहिए। तो देखो जो दुष्ट पुरुष हैं वे निर्दोष वाणी को भी दूषण लगाते हैं, जैसे सुधार समी चंद्रमा के बिंब को, शोभा को चक्रवाक दूषण देते हैं कि चंद्रमा ही चकवी से हमारा विछोह या वियोग करा देता है। चकवा चकवी नाम के दो जो जीव होते हैं, पंचेंद्रीय जीव, तो उनकी प्रवृत्ति क्या होती है कि जैसे ही वो दिन भर साथ रहते हैं और जैसे ही रात्रि होती है, वो पता नहीं ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कि एक उस पार चला जाता है नदी के, दूसरा दूसरे पार रह जाता है, और सारी रात वो एक दूसरे को पुकारते रहते हैं, उस वियोग में व्याकुल होते रहते हैं। ऐसी उनकी दशा रहती है, उन जीवों की ये दशा होती ही होती है, जो भी उस योनि में जाएगा। आपने सुना वो चकवा चकवी का जो किस्सा था, सती अंजना का, हनुमान जी की माता पिता का है, जो पवन कुमार जी ने विवाह के तुरंत पश्चात अपनी प्रिय पत्नी अंजना को त्याग दिया था। किस लिए त्याग दिया था, देखो ये जो ऊपर बात कही ना उन्होंने, कि हमारे मन में एक जरा सी कोई शंका आ जाती है और हम उसको सच्चा मानते हैं, सही मानते हैं, मैंने जो सोचा सही,
ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने उनकी कहानी पढ़ी नहीं, सती अंजना की और हनुमान जी और इनकी तीनों, पवन कुमार जी। तो वो तरस रहे थे कि कोई एक सुंदर, अंजना जैसी सुंदर सुंदरी मेरे जीवन में आ जाए। और इधर अंजना का स्वयंवर हुआ। स्वयंवर में उससे बोला गया, इतने इतने बड़े बड़े बलवान बलवान पुरुष हैं, इनमें से किसी को भी सेलेक्ट करो। उसने पवनंजय को सेलेक्ट किया। तो उनकी सहेलियों ने, उन्हें मालूम था कि बहुत अच्छा चयन किया, लेकिन उसको छेड़ने के लिए वो सहेलियां मिल करके उनसे कह रही थी, तुझे और कोई नहीं मिला क्या? ये जो है बंदर जैसा व्यक्ति तूने मैं पसंद किया। सब मजाक कर रही थी। अब ये उनसे क्या कहें कि ये भी जान रही थी कि मजाक कर रही है, बात सही नहीं है, तो मुस्कुरा रही थी बस खाली। और पवन जी को भी लगा कहीं से कि मैं भी जरा इनकी बात सुनूं, क्या बात हो रही है, मेरी प्रशंसा हो रही होगी। तो उन्होंने सुना तो इस तरह की बात चल रही थी, और ये कुछ बोल नहीं थी, रिएक्ट ही नहीं कर रही थी, बस मुस्कुरा करके। उस मालूम था कि ये सब छेड़छाड़ चल रही। बस उन्होंने उस समय उसका क्या अर्थ लगाया कि इसमें अंजना की भी सहमति है, वो भी मुझे कुरूप ही मानती है, इसलिए तो उनको रिएक्ट नहीं कर रहे। ये अंदर सोचते ही उन जैसे विद्वान व्यक्ति ने निर्णय लिया कि मुझे अब इसका मुंह भी नहीं देखना, और उसी समय से, उसी क्षण से उन्होंने उसका बाइकाट किया। और बाइकाट कितने साल तक चला? 22 साल तक। वो राजकुमारी, कोमल राजकुमारी रोज सुबह प्रतीक्षा करती थी कि अब ये जाएंगे राज दरबार में तो मुझसे मिले हुए जाएंगे, मेरे ऊपर, मेरे मुखमंडल पर एक दृष्टि तो डालेंगे। लेकिन ऐसा तीव्र द्वेष पवन जी को हुआ कि उन्होंने 22 साल तक उसके ऊपर दृष्टिपात भी नहीं किया। और ठीक 22 साल बाद वो चकवा चकवी का किस्सा आया। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 22 साल क्यों आए थे, ये विछोह क्यों होना था। अपने यहाँ तो सब चीज का कारण है ना, कि वो किस बात की सजा उस अंजना को मिली थी कि उसने जिनेंद्र देव की प्रतिमा को, है ना, 22 घड़ी तक पानी में डुबा के रखा। कौतूहल बस, या जो भी रहा हो। तो बाद में किसी ने समझाया कि ये क्या कर रही हो, इतना अभिनय जिनेंद्र देव का। तो 22 घड़ी के बाद उसने बाहर निकाल लिया। तो उसी क्षण उसका 22 वर्ष का पति से वियोग होने का निश्चित हो गया, जो इस कारण से, यानी इस रूप में दिखाई दिया। अब वो 22 साल पूरे हो गए, समय आ गया वापस कर्मों से मुक्ति का। तब वो घटना हुई, प्रसिद्ध घटना, कि पवनंजय किसी युद्ध में खड़े हुए थे, युद्ध जो है लड़ रहे थे, रात का समय था, तो वो वहां जहां ठहरे थे, वहां उनकी दृष्टि बाहर नदी पर पड़ी। नदी पर देखा उसकी दोनों छोरों पर एक चकवा और एक चकवी विलाप कर रहे, अत्यंत कातर भाषा में मिलने का अनुग्रह कर रहे हैं। उनको बहुत ताज्जुब हुआ कि ये क्या हुआ। फिर उन्होंने देखा कि काफी रात हो गई, सवेरा सवेरा होने लगा। वो देखते रहे उस दृश्य को और सोचते रहे। सवेरे जैसी सुबह हुआ तो देखा उन्होंने कि वो दोनों मिलन को प्राप्त हुए सूरज से निकलते ही। उनके मन में तुरंत ये बात आई कि जैसे ये एक दूसरे के विरह में इतने इनको वेदना हुई है, सारी रात इंतजार किया है, तो मेरी पत्नी वो अंजना ने क्या कसूर किया है, उसको मैं 22 साल से मैंने निष्कासित किया है अपने मन से, वो कितनी दुखी होगी मेरे वियोग में, मैंने कभी सोचा ही नहीं। देखो उनका वो समय भी अच्छा आने वाला था, और ये घटना उनके सामने घटित हुई। उससे सबक लेकर के वो तुरंत अपने घर को रवाना हो गए। है, उनका मिलन भी हुआ, हालांकि बाकी सबको पता नहीं था। बाद में वो उनके ऊपर इसलिए दोष वोष भी लगे, वो सब अपन कथा पढ़ेंगे बाद में। तो कुल मिला के मैंने आपको ये चकवा चकवी का उदाहरण इसलिए दिया कि बोल रहे हैं कि अगर चकवा चकवी, चूंकि रात्रि में उनका विछोह होता है और रात्रि में चंद्रमा जब निकलता है, तो वो उसके ऊपर आरोप लगा दें कि चंद्रमा निकला है जब से हमारा विछोह हो गया। हमें दोष लगाने में क्या दिक्कत, किसी को भी लगा दें, और हम लगाते ही हैं। ये हमारी रीति है, हमारा प्रमोशन नहीं हो, हमें कोई जो है हमारा धन लूट ले जाए,
हमें किसी और तरह से मुसीबत में उसके निमित्त से हम फंस जाएं, तो हम सारा दोष उसको ही लगाते हैं, इसकी वजह से। देखो उन्होंने यही कहा कि जो दुष्ट पुरुष हैं वे निर्दोष वाणी को भी दूषण लगाते हैं, जैसे सुधा रसमयी चंद्रमा के बिंब को की शोभा को चक्रवाक दूषण देते हैं कि चंद्रमा ही चकवी से हमारा विक्षोभ करा देता है। वो कहे भैया हमने क्या किया, हम तो खाली निकले। ऐसे दूषण अपन वो ग्रहों को लगाते हैं, 9 ग्रहों को। वो शनि ग्रह और राहु ग्रह और फलाने ने यूं कर दिया साहब, हम अच्छे खासे बैठे थे, ये हमारे शनि की ढैया लग गई, 7.5 लग गए हैं। अरे बेचारे वो अपने अपने ग्रह अपने विमान में जा रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, उनकी अपनी स्पीड है। उन्हें कहां से तुम्हारे ऊपर नजर पड़ गई कि उसको ढैया लगा दूं कि 7.5 लगाऊं कि क्या करूं। लेकिन हम नहीं मानते, नहीं साहब वो पंडित जी कह रहे हैं सामने 7.5 लगे, हाँ तभी मेरा दिमाग घूम रहा है, तो क्या करें। बोले साहब मैं अब उसको ही घुमा दूंगा, शनि महाराज को, तो मैं खूब सारा तेल दान करूंगा, मैं खूब ये करूंगा, शनि मंदिर में जाऊंगा, सही कर दूंगा उसको। बोले राहु केतु भी लगे, बोले उनका भी कुछ करता हूँ साहब। वो सब पूरा अपना काम छोड़ करके तुम्हारे पीछे लगने आए हो। रामदेव जी भी बताते हैं कि कैसे मूर्ख हैं हम, अपने दोषों को दूसरों के ऊपर मढ़ते रहते हैं, उनकी पूजन कर रहे हैं। क्या मूर्खता है। अरे पूजन करो स्वा की, स्व आत्मा की, जिनेन्द्र देव की। पूजन करने के लिए लोग कम है क्या। कहाँ कुदोबों में फंस रहे हो, क्या सोच के कर रहे हो। नहीं साहब ये बात तो, स्वाध्याय की बात तो अपनी जगह पर है साहब। अब जिसके साथ होता है वही जानता है साहब। हमारा बेटा बीमार रहता है, जब से हम शनि मंदिर में गए हैं 2-4 नींबू कुचल के डाले हैं, तब से ठीक हो गया है। आपने देखा कभी शनि मंदिर में जाके, वो नींबू लेकर के आता है एक आदमी, और मोटे मोटे वो खड़ाऊ पहन करके उनको अपनी चप्पल से कुचलता है, और वो कुचले हुए जो नींबू को बांट देता है, जो भी करता है। और हम बड़े खुश होते हैं कि जिस तरह ये नींबू कुचले गए हैं, उसी तरह से ये शनि भी कुचला गया, और बहुत प्रसन्न होकर घर आ जाते हैं। और कहीं जाए या ना जाए, उन ग्रहों के मंदिर का इस रूप में हम सेवन करते हैं। और ऐसा मिथ्या दृष्टिपने के साथ की जाने वाली पूजाएं अनंत भवों के लिए हमारे संस्कारों में खोटे संस्कार स्थापित कर देते। हम नहीं जानते बात, और जो होना है हमारा वो तो हमारे पूर्व कर्मों के फलस्वरूप होता है। तो देखिए उन्होंने ये बताया कि जो वास्तव में दुष्ट हैं, अगर वो आपके वचनों को, निर्दोष वाणी को भी अगर दोष लगा दें तो दुखी मत होना। वो आपको दोष लगा दें तो अपन बड़े दुखी हो जाते हैं। गुण को अवगुण कहे अयानो, तो वहां तो दयानंद राय जी ने कहा कि अगर आपको कोई दुष्ट आपके गुणों को अवगुण कह दे, आपके ऊपर दोष लगा दे, तो चिंता मत करना। क्यों? क्योंकि ये तो दुष्ट पुरुषों का स्वभाव ही होता है, और हमारे ही किसी कर्म का उदय भी आया होगा जिसके कारण ऐसे दुष्ट व्यक्ति वहां प्रकट हुए। कोई भी चीज निरर्थक नहीं होती ना। तो बोले अब क्या करें, आत्मा को शुद्ध करना पड़ेगा। कि आपने बहुत सारी बातें बता दी, मेरे मन में अंदर लग रहा है कि मेरे अंदर भी बहुत सारी मलिनताएं तो हैं, तो उन्हें कैसे शुद्ध करूं। अब मेरे मन में ये शंका उत्पन्न हुई या इस तरह का भाव आया, तो आचार्य ने बोला इसकी भी औषधि है। आगे आत्मा की शुद्धि का उपाय बताते हैं। अयमात्मा महामोह कलंकी येन शुद्धयति, तदैव स्वहितं धाम तच्च ज्योति परम मतम। यह आत्मा महामोह से यानी मिथ्यात्व कषाय से कलंकी और मलिन है, अतः जिससे यह शुद्ध हो वही अपना हित है ना। वही अपना घर है और वही परम ज्योति व प्रकाश है। तो हमारे पास बहुत सारे कपड़े थे, वो मैले हो गए, तो किसी ने कहा भैया इनका क्या करोगे, अब नदी की तरफ क्यों बढ़ रहे हो।
पहले के जमाने में लोग सब नदी पे ही जाते थे ना कपड़े पड़े धोने, तो बोले किस लिए लेके घूम रहे हो ये? तो भाई साहब ये आपको दिख नहीं रहे कितने मैले हो रहे हैं, तो इनको धोने के लिए लाया हूं। बोले अच्छा अच्छा ठीक है। ऐसे ही जिन जीवों को ये पता लग जाता है, विश्वास हो जाता है कि मैं इस पर्याय में अपने पर्याय जनित स्वभाव के कारण मैला हूं, मलिन हूं, कषायों से युक्त हूं, ऐसा विश्वास हो जाने पर अब वो क्यों नहीं चाहेगा कि मुझे इन मलिनताओं से मुक्ति मिले, है ना? इसलिए उन्होंने कहा यह आत्मा महामोह से, किससे किससे मलिन हो रहा है? मिथ्यात्व कषाय से कलंकी और मलिन है। अतः जिससे यह शुद्ध हो वही अपना हित है, वही अपना घर है और वही परम ज्योति व प्रकाश है। मलिनता नष्ट होने से उज्ज्वलता होती है। यह आत्मा निश्चय से अनंत ज्ञानादि प्रकाश स्वरूप है, परंतु मिथ्यात्व कषाय आदि से मलिन हो रहा। इस कारण से जब मिथ्यात्व कषाय रूपी मैल नष्ट हो तब निज स्वरूप का प्रकाश हो सकता है। मिथ्यात्व कषाय आदि के नष्ट करने का उपाय जिनागम में कहा है वही जानना, या हमने संक्षेप में लिख दिया। देखो इस शास्त्र में क्या है कि जैसे इंडेक्स होता ना, ऐसा वो आपको बता भी देंगे कि इसका विस्तार जो है कौन से ग्रंथ में मिलेगा। तो नहीं तो ग्रंथ ही वैसे ही अभी 450 पेज का है, तो उसने उन्होंने उनका समस्त ग्रंथों का उन्होंने रेफरेंस भी दिया है यहाँ पे। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये आत्मा निश्चय से तो अनंत ज्ञानादि प्रकाश स्वरूप है। अरे आप बोल रहे हो कोई जो अनंत ज्ञानादि प्रकाश स्वरूप, और आप ये भी बोल रहे हैं कि बहुत मलिन हो गया। तो उन्होंने जो शब्द यूज किया वो ध्यान रखना, यह आत्मा निश्चय से, निश्चय से अर्थात स्वाभाविक रूप से, जब वो स्वभाव में है तो अनंत ज्ञान आदि उसके जो भरे हुए हैं वो पुष्ट हो जाते हैं, दिखाई देने लगते हैं, प्रकट हो जाते हैं। वो तो हैं ही अभी भी, लेकिन प्रकट नहीं हो रहे हैं। किस कारण से? क्योंकि अनादि काल से मैं मिथ्यात्व आदि के बादलों से घिरा हुआ, परंतु मिथ्यात्व आदि कषाय आदि से मलिन हो रहा हूं, अर्थात वर्तमान पर्याय में मैं इनसे ग्रस्त हूं। इस कारण से जब मिथ्यात्व कषाय रूपी मैल नष्ट हो तब निज स्वरूप का प्रकाश हो सकता है। मिथ्यात्व कषाय आदि के नष्ट करने का उपाय जिनागम में कहा है वही जानना। आगे उनका उपाय में आपको ध्यान के बारे में बताएंगे, आचरणों के बारे में बताएंगे, तब उसको बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ तक आचार्य हमको लेकर के आए हैं और हमको ये उन्होंने कन्विंस करा दिया है कि मैं निश्चय से तो परमात्मा के समान ही हूं, लेकिन व्यवहार में अपने अनादिकाल से चले आने वाले मिथ्यात्व आदि के कारण अपने स्वभाव को ही नहीं देख पा रहा हूं, और बहुत सारी जगह में भ्रमित हो रहा हूं। मुझे अपने कषायों के बारे में पता नहीं, मुझे दूसरों के दोष और गुणों का ग्रहण करने में भी दोषों को ही ग्रहण करता हूं। मैं तुरंत अपने आसपास जो भी व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं उनसे ईर्ष्या भाव करने लगता हूं, और मुझे सज्जनों की वाणी भी दूषण युक्त लगती है। ये सब एक बार समझाने के बाद में अगर हमें ये बात रियलाइज हुई है तो आगे के दोहे हमारे लिए कहे हैं कि क्या करूं मैं, वर्तमान में जो मेरा स्वभाव बन गया है उस स्वभाव से कैसे निवृत्ति हो, कैसे शुद्ध करूं अपने को। तो इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। मैं अभी आपको अनम्यूट करूंगा। हाँ सर, क्या हरभजन साहब? बहुत ही बढ़िया गाथा है सब। हाँ जो जिसमें है चंद्रमा अपने स्वभाव में, सूर्य अपने स्वभाव में, जितना भी आताप देना होता है सूर्य देता है, हाँ, फिर भी हम दोष नहीं लगाते उसको। ये तो लेकिन सुबह सुबह सूरज को गाली देने बैठ जाओ। हाँ, हाँ कहाँ भैया,
वैसे कहने को तो कह देते हैं। जब सर्दी आती है तो हम बोलते हैं कि इतनी ठंड पड़ी, कभी तक ऐसी ठंड नहीं पड़ी। हाँ, और जब गर्मी आती है तो ऐसी गर्मी कभी देखी नहीं, इतनी गर्मी पड़ी। जब बारिश आती है तो ऐसी बारिश पड़ी साहब, बस ऐसी देखी नहीं। तो हमारा यही जो होता है उस टाइम में, हम उसी को कोसते और उसी को ही दोष देते नजर आते हैं। हाँ, दूसरे तो लगाते हैं। और प्रकृति अपना काम कर रही है, वो अपने हिसाब से चल रही है, अपने आप बैलेंस हो रही है। अपनी अनुकूलता के और प्रतिकूलता के हिसाब से हम कल्पनाएं करते हैं कि गर्मी के दिनों में सुबह सुबह सूरज उगाता है तो हमको बड़ा अफसोस होता है, लो साहब अभी तो उठे हैं, ये निकल आए सूरज महाराज। अभी जैसे ऑफिसों में एसी के ऊपर लड़ाई होती है। हाँ बहुत से लोगों की प्रकृति शीत प्रकृति है, जी, तो उनको जल्दी से सिर पकड़ लेता है। तो हाँ एसी के आसपास जाएंगे तो वो पूरे दिन लड़ते रहते हैं, इसे एसी कम करवाओ, एसी कम करवाओ। हाँ बगल में बैठा है जिसकी प्रतीति जो है तीव्र है, मतलब उनके गर्मी प्रकृति की है, हाँ तो उनको बार बार गर्मी लगती है, वो जाके बोलता है एसी, और दोनों आपस में लड़ते हैं। हाँ तो ये जो वो बोलता है नहीं ठंडा हो रहा है, वो बोलता है नहीं गर्म हो रहा है, हाँ जबकि दोनों की प्रकृति अलग है। उसका अरेंजमेंट करके बैठे, जिसको सर्दी लग रही है वो अपना एक कोट ला के रख ले और कुछ लगा के रख ले। हाँ तो क्योंकि आजकल तो मतलब, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। तो ये जो आपने बोला कि दोषारोपण एक दूसरे के प्रति हम लोग करते रहते हैं, वो एक नेचुरल फिनोमेना है। ऐसा है शैलेन जी, ये तो ऑफिस की बात कही आपने। घर में पति पत्नी का ही रहता है, एक को हाँ। एसी पसंद है, एक को एसी नहीं पसंद है। वो कहते तुम एसी नहीं चलाओगे, वो बोले मैं एसी चला, मुझे एसी चाहिए। हाँ हाँ, बुढ़ापे में ज्यादा होती हैं लड़ाइयाँ इस तरह की। बुढ़ापे की नहीं बात कर रहा मैं। देखो हाँ, अगर आपके पास में 2 BHK है तो थोड़ा फायदा है, आप दूसरे कमरे में प्रस्थान कर जाइए। देखो ये वास्तव में, अभी देखो इसमें एक मैं आपको एक क्वेश्चन उठाऊं कि अगर ये हम किसी को दोषारोपण नहीं करें, उनकी गलतियां नहीं निकालें, तो वो कैसे सुधरेगा? तो हम क्यों ना ठेका लें इस बात का कि उसकी गलतियों को जो हैं उनको तो कम से कम कहें ना। तो अपना ठेका क्यों नहीं लेते हो, दूसरों को लेने की क्या जरूरत है? एक्चुअली में ये दोषारोपण शब्द ही गलत है जी, आपको अगर कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ ऐसा है जो नित्य से भिन्न है तो उसको पॉइंट आउट करना चाहिए। लेकिन आप ये कह दें कि सर्वथा ही आप गलत कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्या हो, अगर हमको ऐसा कहने की आवश्यकता पड़े भी किसी कारण से, तो क्या उसके लिए कोई उत्तम शब्द और स्टाइल नहीं है? स्टाइल तो यही है कि भाई मेरी समझ में ये आता है कि ये इसके अनुरूप नहीं है, अगर उसी समझते तो इसको ठीक कर लो, नहीं तो आपकी मर्जी है। और क्या कह सकते हैं? कोई अच्छी ऐसी स्टाइल हो, नीरजा जी बताओ, कोई ऐसी स्टाइल है जिसमें हम किसी को आग्रह कर सकते हो उसको सुधरने के लिए, बिना ऑफेंड किए हुए, बिना उसको आहत किए हो? कोई भी पॉजिटिव अफर्मेशन में हमें बात अगर करें उन्हें, जैसे कि हम बोलते हैं झूठ नहीं बोलो, तो हम कहना चाहिए सच बोलो। हाँ, तो ऐसा कोई अफर्मेटिव सेंटेंस बोल के कहें तो शायद उसे हर्ट भी नहीं होगा और सुधरने का चांस भी रहेगा। मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव सेंटेंस के साथ। वो आपसे कह सकते हैं ना कि सच बोलने की बात क्यों कर रहे हैं, हम क्या झूठे हैं क्या? नहीं, जब हम पॉजिटिव रहेंगे तो वो ऐसा बोलेगा नहीं। तो अच्छा, वेरी गुड। और कोई बताएं, ललित जी बताओ जरा। बात को इस तरह से कहेंगे उससे लगे कि ये मेरे फायदे की बात है। अच्छा। तो अगर वो सब समझा ये मेरे फायदे की बात है तो पक्का सुनेगा। लेकिन ललित जी आजकल तो जरा हम ऐसा बोल भी दें और संभाल के भी बोल दें, लेकिन सामने वाले का जो सेंस इतना तगड़ा है वो समझ जाता है हाँ ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ हाँ, और इमीडिएटली बोलता है ये बाकी उसका इनकी रिएक्शन तो स्वतंत्र है ना, आदमी तो जीव हर स्वतंत्र है। मान लो वो आपके हिसाब से नहीं माना तो नहीं माना, बस आप उसमें खेलखिल मत होइए। वो कहेगा ये डिप्लोमेसी में बात कर रहे हैं। एक्चुअली डिप्लोमेसी से काम चलेगा।
बता, आप सही कह रहे हैं। हमारा तो ये कहना है कि मैं भी अपना ऐसा बोल रहा हूँ कि निश्चित रूप से जो आपको उचित लगता है, यदि आप उसको सत्य, आपको गलत लगता है और आपको लगता है, तो उसको विनम्र भाव में बोल सकते हैं कि ये मेरे को उचित नहीं लगता है, ये आप ऐसा कर रहे हो। लेकिन आप डिप्लोमेसी और कुछ दूसरा वो सब कुछ चतुराई लगाएंगे तो निश्चित रूप से और ज्यादा उसके अंदर मायाचारी हो जाएगी, अभिमान सामने वाले का वो रहता है। और जब उनको यह पता लग जाएगा कि एक दो बार हो सकता है कि आदमी नाराज होगा, लेकिन उनको मालूम पड़ जाएगा कि ये जो बोलते हैं सही बोलते हैं, बाकी इनके भाव कोई दुराव नहीं है या कोई नहीं है, तो वो सामने वाला भी शांत हो जाएगा और उस बात को हो सकता है कि मतलब जरूरी नहीं है माने, हो सकता है मान भी ले। मायाचारी से निपटने के लिए मायाचारी की जाए कि नहीं की जाए? मायाचारी करने की जरूरत ही क्या है भाई? सीधे अभी आपने बताया स्वभाव में रहो, अपनी बात को, अपने बारे में दूसरे को समझाने की जो प्रकृति है, जो प्रकृति आ गई है कि हम हमेशा, और ये भाव है कि हमारे समझाने से समझ जाएगा। और हमारे ये गुण, हमारे जो गोटे रखने से, उल्टी सीधी बातें करने से दूसरा आदमी जैसे हम कह रहे हैं वैसे समझ रहा है और हम बड़े खुश हो रहे हैं। अरे भाई ये सोचो, हम जो दूसरों के लिए कर रहे हैं वो अपने लिए भी हो रहा है। पहले अपने स्वभाव को देखो और कोशिश ये करो कि दूसरे को बताएं, जरूरत ही नहीं है, समझाने की क्या जरूरत पड़ रही है, तुम खुद समझो ना। और अभी आपने एक बार बताई थी मुझे कि बताया था वो कार में मैं अपनी बीवी को इसलिए बैठा लेता हूँ कि मैं कोई गलती करूं तो बीवी के ऊपर दोषारोपण कर दूं। ऐसी ही स्थिति है, हम संसार में स्वयं गलती कर रहे हैं और दूसरों को अपनी गलतियों को छिपाने के लिए, अपने गलतियों को उजागर न होने की वजह से दूसरे पर दोषारोपण करते हैं और अनेक प्रकार से मायाचारी से, दोष से और दूसरे को दोषी ठहराने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ बोलना चाहती हूँ कि हम चाहे अपनी बुराई छुपाने के लिए कितना भी किसी पर दोषारोपण कर दें, लेकिन बुराई छुपती नहीं है। अगला भी समझता है कि अपनी गलती को छुपाने के लिए कर रहे हैं, तो बुराई कभी बुराई से जीती नहीं जा सकती, बुराई को अच्छाई से ही जीता जा सकता है। अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, ये सबसे बड़ा एक मेरे को मंत्र लगता है। नहीं तो वही तो दोनों पक्ष में से सोचता है कि ये अपनी गलती को स्वीकार करे। दोनों पक्ष की छोड़ो, हमें अपना देखना है। लेकिन एक और चीज है, जो गलती हम करते हैं, जैसे सामने वाले को हम गलती मानते हैं, तो उसमें यदि अपने हिसाब से यदि हम उसका एनालाइज करें, पहले देखें कि क्या भाव है और किस वजह से हमको उसकी गलती लग रही है। जैसे हमको कभी बच्चों पर बड़ा क्रोध आता है कि ये इतना पढ़ना, इतना होशियार है, इतना इंटेलिजेंट है, और 10th में बोला 85% ही आए, इसके 89 ही है, और पूरे घर में तूफान मचा देते हैं और कई दिन तक ये बेकार है और सबसे आके बुराई करते हैं। सब बच्चे, सब जो भी मिलते हैं उनसे, इंटेलिजेंट है लेकिन पढ़ता नहीं है और ये कर दिया। लेकिन उसमें यदि आप देखा जाए तो, और बच्चा निश्चित रूप से देख देख कर और उसको क्रोध हो रहा है और उसको रिवोल्ट हो रहा है, जबकि भाव ये है कि हमारे को, मतलब हमारे अवमान में था कि यदि इसके 95 से आते तो हमको बताने में अच्छा लगता था, तो हम उसके लिए उस पर क्रोधित हो रहे हैं। तो हमको ये भाव जानना पड़ेगा कि भाई हम क्रोधित किस वजह से हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही। कहीं हमारा तो उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं छुपा हुआ है, या हमारे तो कोई मान और अभिमान नहीं छुपा हुआ है, हमारा तो कोई उसमें लेशा नहीं हुई है, कोई उसमें लगी हुई उसमें। उसको पहले निश्चित कर ले, फिर कोई बात करे। बहुत बढ़िया बात कही आपने। तो कुल मिलाकर के एक और चीज कहना चाहता था साहब। ये बोलिए। ये दोष बता के या सुधारने की भावना से जो बात कही जाती है, खासकर बच्चों से, मुझे ऐसा लगता है हम रिवोल्ट और रिवेलियन पैदा करते हैं बच्चों को, बार बार ये कह के जो है। एक समय ऐसा आता है कि सॉर्ट ऑफ रिवोल्ट अपने आप, मम्मी आपकी फिर सुनते नहीं है वो। सही बात। तो कुल मिला के बात यह है कि ये संसार में इस तरह की दृश्य तो प्रसंग बहुत सारे आते हैं जिसमें आपको कुछ कहना भी पड़ता है, कुछ समझाना भी पड़ता है, बिना कहे भी काम नहीं चलता सर्वथा। लेकिन एक तो अतिशय बोलने से बचें, नंबर 1। नंबर 2, हित मित और प्रिय की बात बोलना शुरू करें, जो उसके न केवल हित की हो, प्रिय भी लगे और कम से कम शब्दों में कही जाए।
ये सिद्धांत सब जगह लगाना है, और जिससे दूसरे जीव आहत ना हो और मेरा काम भी हो जाए, ऐसे उपायों की खोज अपने लिए करना पड़ेगा। हर व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी परिस्थितियों के अनुसार ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा। अब दूसरी बात है कि जो समाज में हमसे आगे निकल रहे हैं, तो उनसे हम ईर्ष्या क्यों ना करें? फिर कंपटीशन कैसे होगा, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? इस बारे में आप लोग बताएं। ईर्ष्या करना उचित है ना? ये आगे बढ़ने का मतलब क्या है सर? कंपटीशन होगा ना, मैं उससे आगे बढ़ूंगा, जब मैं ईर्ष्या करूंगा तभी तो कंपटीशन करूंगा। ईर्ष्या कहाँ से आ गई साहब? समझ में नहीं आता है सब। ईर्ष्या कहाँ से आ गई? ईर्ष्या कहाँ से आ गई? कंपटीशन में ईर्ष्या कहाँ से आ गई? अब ईर्ष्या ही आ गई तो कंपटीशन कहाँ रहा? नहीं, इसलिए कि मैं इससे आगे बढ़ के दिखाऊं, इसलिए समझता है। वो हेल्दी कंपटीशन नहीं है। हाँ। अब आप रेखा को मिटा के आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो कंपटीशन नहीं है। बढ़ना है तो रेखा के आगे बढ़ो ना, मिटा के क्यों बढ़ते हो? तो ईर्ष्या करने में क्या हर्ज है? अपन किसी ईर्ष्या करें तो क्या दिक्कत है? करो। ईर्ष्या करने में तो आप कभी सफल हो ही नहीं सकते, पहली बात तो ये है। आप सफल हो ही नहीं सकते क्योंकि आप अपने ईर्ष्या में ही लगे रहेंगे। जो आपका जो उद्देश्य है, जो टारगेट है, उसको अचीव ही नहीं कर पाएंगे और ईर्ष्या बढ़ेगी। तो अपन को कोई उससे नुकसान है क्या? ईर्ष्या ये बात थ्योरेटिकल है ना, ईर्ष्या करने से। ये बात बहुत थ्योरेटिकल है, लेकिन इस भाव में आने के लिए वर्षों लग जाएंगे। आपको साधना पड़ेगा अपने आप को। बहुत बढ़िया। ईर्ष्या तो निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से होती ही है। लेकिन हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि वो कोई आपको फायदा करने वाली नहीं है। बराबर। नहीं साहब, शैलेंद्र जी, दिस इज नॉट द यूनिवर्सल स्टेटमेंट। इट डिपेंड करता है स्वभाव के ऊपर। हाँ शैलेंद्र जी, आपका स्टेटमेंट नहीं है। इस बात से मैं सहमत हूँ। डिपेंड करता है कितना साध लिया आपने आपको, कितना आपने को मान लिया। साधने की बात नहीं है। एक जो आदमी का बेसिक नेचर होता है, शुरू से संस्कार होते हैं, उसी से बनता है इंसान। किसी की आदत होती है शुरू से ईर्ष्या करने की, किसी की होती भी नहीं है। देखो ऐसा है। ईर्ष्या करने से एक्चुअली मायाचारी बहुत हाई लेवल की होगी, किसी तरह से वो उसको नुकसान पहुंचाएगा कि आदमी मेरे से पीछे रहे। एक्चुअली ये मैं बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की होंगी जो कि कोई फायदा नहीं देगी। अपने जीवन का मैं खुद अनुभव बता रहा हूँ। जिन लोगों ने ईर्ष्या की है वो जीवन में सफल नहीं हुए, और कभी जिसने ईर्ष्या नहीं की है वो हमेशा आगे बढ़ा। ये तो आपने रिजल्ट बताया उसका, वो बिल्कुल सही है। मैं बात बताऊं, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा में क्या अंतर है? ईर्ष्या प्रतिस्पर्धा तो स्वाभाविक तौर से एक दूसरे के दो खेल के प्रतियोगिता में होती है, लेकिन ईर्ष्या करने पर जो दूसरा प्रतिद्वंदी है उसको नुकसान पहुंचाने की जो प्रवृत्ति बन जाती है ईर्ष्या के अंदर, वो नुकसानदायक है। हम दोनों ही प्रतिद्वंदी समान रूप से ईर्ष्या करेंगे तो हम प्रतिद्वंदी को अपने क्वालिटी से न गिराने के बजाय उसको बढ़ते हुए को टांग पकड़े पीछे खींचने के उसमें लग जाएंगे, सिद्धांत में, उसमें प्रयास में, पुरुषार्थ में लग जाएंगे। इसीलिए प्रतिस्पर्धा जो है वो अलग है और ईर्ष्या बिल्कुल अलग है। नहीं, ये तो आप लोगों ने सही कहा बिल्कुल। मैं थोड़ा सा यहाँ बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। हाँ, ये जो ईर्ष्या की बात है, ये तो मेरे सीबी चंद भाई साहब ने बिल्कुल सही मुझे बात लगती है कि ईर्ष्या करने से कभी सफलता नहीं मिलती। अगर हम किसी का कोई आगे बढ़ना, ईर्ष्या की जगह उसे चैलेंज ले लें, उसकी लाइन को छोटा करने की जगह अपनी लाइन बड़ी करें, प्रेरणा ले लें, तो उससे सफलता भी मिलेगी और निगेटिव जो इमोशन है वो भी खत्म होगा, कम होगा। बराबर है। नहीं, इसमें मैं ये कहना चाह रहा था कि वो ये सारी बातें बड़ी थ्योरेटिकल और बड़ी अच्छी हैं, लेकिन जो ईर्ष्या है, कोई आदमी की ईर्ष्या बहुत ज्यादा होती है और वो उसको क्रोध में बना लेता है। लेकिन स्वाभाविक रूप से ईर्ष्या, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि ईर्ष्या होने के बाद में भी प्रकट नहीं करते हैं और शांत भाव रहते हैं और अपना मतलब अपने को संतावना देके आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं। लेकिन स्वाभाविक रूप से ईर्ष्या तो आती ही है। कोई ये मैं कह ही नहीं सकता, जब तक हम सिद्धांत ही फेल हो जाएगा यदि ईर्ष्या नहीं होगी तो। ईर्ष्या तो रहती ही है, तो उसको समता में लाने के लिए तो बहुत काम करना पड़ता है। कौन सा सिद्धांत फेल हो जाएगा? अपना सिद्धांत जो आज जो सिद्धांत है, अभी हम लोगों को इस समता में रहने की जो आदत है ही नहीं है। समता बात अलग है एक्चुअली, लेकिन ईर्ष्या करना। लेकिन एक मिनट ललित जी, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसको प्रकटीकरण करें या ना करें,
लेकिन स्वाभाविक रूप से ईर्ष्या मन में होती ही है, ये मेरा कहना है। हाँ। ये आपके मन में तनिक भी नहीं आवे, उसके लिए काम करना पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसे बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु होते हैं, उनको कह सकते हो कि ज्यादा ईर्ष्यालु हैं, और वो बहुत ज्यादा, और उनको तुरंत चालू हो जाती है और तुरंत उसकी प्रतिक्रिया आ जाती है और तुरंत उस पर वो चालू कर देते हैं। वो उस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन ईर्ष्या एक नेचुरल फिनोमेना है जो होगा ही होगा। अब कोई उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर ले, कोई उसको नेगेटिव में कर ले, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। देखो एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, 1 मिनट में देखिए सज्जन साहब, यहाँ में जो ललित जी जो बात कह रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा, आई अगेन रिपीट, कि ईर्ष्या होती है, और ये स्टेटमेंट यूनिवर्सली ट्रू नहीं है। ये हर जीव के ऊपर, इंसान के ऊपर, उसके संस्कारों के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर, वो क्या संस्कार लेके आया है, किस, चाहे वो उसने जैन में जन्म लिया है या दूसरे कुल में जन्म लिया है। ये मैंने कई लोगों को देखा है, पूरी जीवन में देखा है, ये स्टेटमेंट यूनिवर्सली ट्रू नहीं है। ईर्ष्या कई लोगों के होती नहीं है, इतने सद स्वभावी होते हैं और वो बहुत प्रोग्रेस करके गए हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल देख लीजिए, कितने विनम्र स्वभावी थे। कौन? कभी उनके डॉक्टर अब्दुल कलाम। हाँ, मैं और किसकी बात करूं? देखिए मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं। एक तो ये जिसका अपन डिस्कशन कल करेंगे, एक तो इसमें ये है कि कई बार जो पर्टिकुलर लेवल पर आने के बाद में ईर्ष्या जागृत होती है, उनमें से कुछ लोग तो जन्मजात रूप से ईर्ष्यालु होते हैं, जैसे दुर्योधन था, और पर पूरे कौरव ही जो है बाद में ईर्ष्या के शिकार बन गए, और जिसके फलस्वरूप महाभारत का युद्ध हुआ। ये जो ग्रंथ लिखा है जिन शुभचंद्राचार्य ने, उनके चाचा को ही इनसे ईर्ष्या थी, जिसकी वजह से उन्होंने इनको प्रताड़नाएं देनी शुरू करी कि किसी दिन भी राज हथिया सकते हैं, इनका बल बहुत है, और उसी को देखते हुए उन्होंने ज्ञानेश्वरी दीक्षा धारण की। तो कल मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे लोगों का जो स्वभाव सामान्यतः ईर्ष्यालु नहीं होता, लेकिन किसी स्टेज पर आकर के किसी प्रमुख उपलब्धि को देख करके वो ईर्ष्यालु हो उठते हैं। इसका अर्थ यह है कि ईर्ष्या के भी कई लेवल हैं, और स्वभावगत भी ईर्ष्या होती है, बहुत से होते हैं थ्रू आउट कुछ भी हो जाए ईर्ष्यालु नहीं होते, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो प्रसंगवश हो जाते हैं। वही मैंने कहा है सर, वही मैं बार-बार रिपीट, बात सही है, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा है, इनकी संख्या ज्यादा है, ये अपन कल निर्णय अपने आप वो तो खैर बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये तो पूरी संसार है, समझे। संसार में जितनी दुनिया है, कितने लोग हैं, क्या क्या किसका वो रहता है, वो अलग। सही बात है। देखो ये अपन डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं कि हमें अपने आप को झिझोड़ना है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। बिल्कुल सही है इसमें। तो कल अपन इसकी चर्चा और करेंगे। इसका विवेचन का ये मतलब नहीं है कि हम एक दूसरे के मतलब उसको कोई डिबेट, मतलब इस डिबेट का अर्थ जो है हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। हमें मतलब सारी चीज अपने सामने आ जाए, फिल्टर होके आना चाहिए। बिल्कुल। चलिए ललित जी जिनवाणी स्तुति करें। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आप परभास वेको भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको सो पर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जपूजन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। नमस्कार।